हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। पडरौना की बहु भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हुई प्रमोट। उर्वरकों की व्यवस्था को ठीक रखते हुए कालाबाजारी रोकने के लिए नामित किए गए अधिकारी। जनपद स्तरीय समन्वय समिति का हुआ गठन। और पिकअप और ऑटो की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। अप्रैल में हुई थी शादी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में टॉप 10 मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों सहित अभिभावकों का भी माल्यार्पण कर अभिनंदन तथा सम्मान किया गया। लोक भवन में आयोजित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी प्रदेश तथा जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाओं को मेडल, डमी चेक, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट देकर सम्मानित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण यहाँ कुशीनगर कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 10-10 विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए विधायक हाटा मोहन वर्मा तथा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उन्हें हृदय की गहराइयों से बधाई तथा शुभकामनाएं दी तथा उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। हाई स्कूल में एजाज अली 96.17% लाकर प्रथम, उज्ज्वला सिंह 96% पाकर द्वितीय, आनंद कौशिक तथा अंश कुमार राव ने 95.33%, पलक गुप्ता ने 95.17%, निशु कुशवाहा, निखिल चौहान, अल्तमस बशीर, विकास मदेसिया, खुशी गुप्ता ने अच्छे अंक लाकर टॉप 10 मेरिट में अपना नाम अंकित कराया था। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में आरजू खातून ने 94.20% अंक प्राप्त कर प्रथम, अमृता यादव ने 90.80% अंक पाकर द्वितीय, जिज्ञासा चतुर्वेदी ने तृतीय, विनयता सिंह ने चतुर्थ, खुशी गुप्ता, विनीत प्रियदर्शी, प्रतिमा निगम, दिव्यांजलि गुप्ता, आलोक यादव, सूरज यादव ने भी अच्छे अंक लाकर टॉप 10 मेरिट में स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक तथा जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों ने विद्यालय सहित जिला प्रशासन का भी नाम गौरवान्वित किया है। खुशी गुप्ता, विनीता उजाला, एजाज अली ने भी अपनी पढ़ाई में अनुभव तथा भविष्य के आगामी लक्ष्य को साझा किया। हाटा विधायक मोहन वर्मा ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पहले सेंटर मैनेज करने के लिए लोग भाग दौड़ करते थे, लेकिन आज मानकों के अनुरूप प्रतिष्ठा के साथ नकल विहीन सारी परीक्षाएं संपन्न होती हैं। सारी परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो रहे हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में भी बच्चों को बताया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों का सुनहरा भविष्य संवरे, इसके लिए आवश्यकता अनुसार 25% अपने विधायक निधि विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण तथा विकासात्मक कार्यों के लिए भी दूंगा। DM ने कहा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मौका मिल रहा है, उसका लाभ उठाएं, अपने लक्ष्य को हासिल करें। यही वह उम्र का पड़ाव है जहाँ आपका करियर निश्चित होगा। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें उसमें पूरी तन्मयता, कठोर परिश्रम, मनोयोग से लगन से होकर पढ़ाई करें। पढ़ाई केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। शिक्षा सब समाज का निर्माण करती है। आपका सुखद एवं कुशल भविष्य का निर्माण होता है। आने वाले समय में आपकी मेहनत से भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेंगे। आपकी ली हुई शिक्षा चरित्र निर्माण अपना बहुत बड़ा मायने रखेगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता, परियोजना निदेशक पीयूष सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी राहुल कुमार, विभिन्न विद्यालयों कॉलेजों के प्राचार्यगण, प्रबंधकगण, अभिभावक, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अलंकृता उपाध्याय श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने अवगत कराया कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर लक्ष्मीपुर पडरौना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को बाल तथा किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 तथा संशोधित 2016 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बाल श्रम उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, एक्शन एड संस्था के राम वृक्षगिरी, मानव संस्था के दुर्गेश निषाद, शशि शेखर मिश्रा, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अवगत कराया गया कि जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराने की कार्य योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 224 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए 288 बाल किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया है। नियमानुसार इनके शैक्षिक तथा आर्थिक पुनर्वास की कार्रवाई की गई है। बाल श्रम कराने वाले 143 सेवा आयोजकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। इस क्रम में जनपद के कारखाना मालिकों, दुकान वाणिज्य अधिष्ठान स्वामियों, समस्त नियोजकों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाल श्रम अपराध, बाल श्रम कराने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 6 माह से लेकर 2 वर्ष कारावास तथा 20,000 रुपये से 50,000 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है।
बाल श्रम की सूचना निकटतम श्रम कार्यालय, पुलिस विभाग, चाइल्ड लाइन को दी जा सकती है। पटौरा नगर की बहू अंजू लता चौधरी, जो अभी यूपी के मुरादाबाद में एमडीए की सचिव पद पर तैनात हैं, उनका प्रमोशन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में हुआ है। उनके पति विकास चौधरी भी पीसीएस से प्रमोट होकर पहले ही प्रयागराज में जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर पद पर तैनात हैं। दोनों पति पत्नी के प्रमोशन पर परिवार के साथ ही नगर के लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है। पटौरा नगर के कनौजिया वार्ड पूर्वी निवासी स्वर्गीय जंग बहादुर चौधरी व स्वर्गीय पार्वती देवी के पीसीएस पुत्र विकास चौधरी की पत्नी अंजू लता चौधरी 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं, जो अब प्रमोशन पाकर आईएएस बन गई हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रमोट होने वाली वह पहली महिला अधिकारी हैं। वह वर्तमान समय में मुरादाबाद एमडीए में सचिव पद पर तैनात हैं। यूपी के मनपुर जिले के नगला रमदा गांव में जन्मी अंजू लता के पिता स्वर्गीय विद्या राम शाक्य एक साधारण किसान थे। अंजू लता बचपन से ही शिक्षा में मेधावी रही हैं। पटौरा नगर की बहू की इस उपलब्धि पर सभी प्रसन्न हैं। उन्हें बधाई देने वालों में विधायक मनीष जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, विश्वास चौधरी, विजय सागर, ब्रजेश यादव, रऊफ आलम, लड्डू, संतोष जायसवाल, रितेश कुमार सागर, प्रहलाद गुप्ता, गुड्डू शुक्ला, प्रेम कुमार आदि लोग शामिल हैं। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम पर। पटरौना में स्कूलिंग तो VBD इंटरनेशनल स्कूल से बेहतर कहीं नहीं। हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, मेडिकल एड, शहर के बीच सबसे बड़ा कैंपस वाला विद्यालय, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। एडमिशन स्टार्ट LKG to 11। नो एडमिशन फीस। CBSE से 12वीं की मान्यता प्राप्त। एडमिशन ओपन इन 11th फॉर मैथ, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। विजिट नाउ VBD इंटरनेशनल स्कूल, बावली चौक, बलोचहा रोड, आवास विकास कॉलोनी, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में बताया कि खरीफ फसलों की बुआई रोपाई का कार्य मुख्यतः माह जून से कृषकों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। बुआई के समय नाइट्रोजन एवं फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता माह जून तथा जुलाई में अधिक होने के कारण मांग की वृद्धि हो जाती है। फसल सीजन में असामाजिक तत्वों के द्वारा उर्वरकों की ओवर रेटिंग, कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अनुदानित उर्वरकों का प्रयोग औद्योगिक इकाइयों में किए जाने की संभावना के दृष्टिगत सतत निगरानी, उर्वरक बिक्री का स्थलीय निरीक्षण तथा उपलब्ध भौतिक संभार का रैंडम सत्यापन किया जाना आवश्यक है। कृषकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने उक्त के दृष्टिगत जिला प्रबंधक इफ्को, क्रिबको, PCF, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी पटौना, हाटा, तमकोईराज, भूमि संरक्षण अधिकारी पटौना, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, उप कृषि निदेशक को अनिवार्य रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विकास खंडवार कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने उक्त के संदर्भ में ब्लॉकवार नोडल अधिकारी तथा न्याय पंचायतवार सहकारी तथा निजी फुटकर बिक्री केंद्र हेतु अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस प्रकार कुल 78 TAC, BTM, ATM कर्मचारियों तथा 14 सहायक विकास अधिकारी कृषि को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन तथा उनके समग्र पुनर्वास के संबंध में जनपद स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी तथा सदस्य के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उनके द्वारा नामित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी को सदस्य एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय समन्वय समिति पर शिविरों के आयोजन करवाने का दायित्व करने का निर्देश दिया है तथा मुख्य विकास अधिकारी को जनपदीय नोडल अधिकारी नामित किया है। गुरुवार को दिन में लगभग 11:30 बजे पटौना कसिया रोड पर स्थित धर्मपुर बुजुर्ग चौराहा निकट ब्रह्मस्थान पर एक पिकअप की ऑटो से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो सवार 25 वर्षीय व्यक्ति मुन्ना प्रसाद पुत्र गोवर्धन निवासी वार्ड संख्या 7 सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, ग्राम धनहा और मल्लुडी की मृत्यु हो गई एवं अन्य 2 ऑटो सवार महिलाएं घायल हो गई, जिसमें एक मृतक की पत्नी गायत्री भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप जिसका नंबर UP 53 KT 0253 जिस पर ब्रेड आदि सामान लदा हुआ था, पटौना से कसिया की तरफ जा रहा था। ओवरटेक के चक्कर में कसिया से पटौना की तरफ आ रहे ऑटो से भिड़ गया, जिसमें ऑटो सवार मुन्ना प्रसाद पुत्र गोवर्धन प्रसाद को चोट आई। साथ ही मुन्ना की पत्नी गायत्री उम्र 23 वर्ष, आरती पत्नी प्रभुनाथ प्रसाद निवासी हाटा थाना तुर्कपट्टी के सिर में
पीछे गंभीर चोटें आईं। सूचना पाकर मौके पर फोर्स पहुंचे सब इंस्पेक्टर भारत विशाल थाना रविंद्रनगर धूस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मुन्ना प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायल 2 महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मृतक की पत्नी घायल गायत्री का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि अभी इसी वर्ष पिछले अप्रैल महीने में दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। मृतक के पिता गोवर्धन एवं उसके बड़े भाई मजदूरी का कार्य करते हैं। थानाध्यक्ष रविंद्रनगर धूस शरद भारती ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस के द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों गाड़ियों को थाने पर मंगवा लिया गया है। पिकअप का ड्राइवर रामकृष्ण पुत्र चैतू निवासी पनहटिया जनपद महाराजगंज को हिरासत में लिया गया है। उक्त के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। पडरौना की बहू भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हुई प्रमोट। उर्वरकों की व्यवस्था को ठीक रखते हुए कालाबाजारी रोकने के लिए नामित किए गए अधिकारी। जनपद स्तरीय समन्वय समिति का हुआ गठन। और पिकअप और ऑटो की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल। घायल पत्नी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अप्रैल में हुई थी शादी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।